देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की, जो धराली पहुंचे, जहां धराशाही हो गया है वो हर्षिल कैंप स्थित आर्मी कैंप, जहां नामो निशान मिट गया है। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हर्षिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। आज तक की टीम पहली बार यहाँ हर्षिल पहुंची है, जहाँ पर ये विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं। धराली की 3 तस्वीरों में जल प्रलय से मची तबाही का दिल दहला देने वाला सच कैद है। पहली तस्वीर 5 अगस्त से पहले की है, जब धराली गांव का नजारा कुछ यूं नजर आता था। उत्तराखंड के इस गांव की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए देश और दुनिया से सैलानी आते थे। दूसरी तस्वीर 5 अगस्त की है, जब धराली में कुदरत की विनाश लीला ने सब कुछ चंद सेकंड में तबाह कर दिया। तीसरी तस्वीर जल प्रलय के बाद की है। आप देख सकते हैं, कुदरत के कोहराम के बाद एक खूबसूरत गांव अपनी बर्बादी की खौफनाक दास्तां सुना रहा है। ये जो छोटा बरसाती नाला है, इसने विकराल रूप धारण किया और यहीं से जब धराली जो गांव और इस कस्बे की शुरुआत होती है, या मकान देखिए, एक मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उस दिन जब 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई, तो यहाँ मंदिर में ज्यादातर लोगों की जान इसलिए बच पाई कि इसी मंदिर में, जो अब आधा मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर एक पूजा का कार्यक्रम था, जिसमें 40 से 50 महिलाएं पूजा कर रही थी और उनकी जान बच पाई। जल तबाही का मंजर कितना भयावह है, आप इसे इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां 20 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचे होटल, रिसोर्ट और आशियाने बने हुए थे, आज सब कुछ मलबे के नीचे दफन है। पूरे गांव का नामो निशान मिट चुका है, मानो कुदरत ने सब कुछ रौंद दिया। आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। चश्मदीदों का दावा है कि जल प्रलय में 50 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी धराली गांव तक पहुंचे। यकीन मानिए, तबाही के निशान दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। मौजूद थी, उसका ये किचन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 5 अगस्त को जो धराली में भीषण आपदा आई, उसने किस तरह का स्वरूप बनाया। ये ठीक सामने से मलबा तेजी के साथ आया। वहाँ पर ये धराली का मार्केट का एरिया है, जहाँ पर 150-200 दुकानें, रिजॉर्ट मौजूद थे। यहाँ पर ये भागीरथी का जो किनारा है, तो क्षेत्र के नीचे थे। और आप देखें कि अब ये पूरा इलाका भागीरथी का तट बन चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है धराली का कल्प केदार मंदिर। करीब 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी कुदरत की विनाश लीला में पूरी तरह तबाह हो गया। पहले कल्प केदार मंदिर कुछ यूं दिखता था, लेकिन आज मलबे के नीचे कल्प केदार मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, यानी पूरा का पूरा मंदिर मलबे में दब चुका है। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि धराली गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। आज धराली का चप्पा चप्पा अपनी बर्बादी की गवाही दे रहा है। झूला पुल है, जो सालों से यहाँ पर जो कुपवा गांव है, जो माँ गंगा का स्थान है, यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। लेकिन इस आपदा के बाद जो भागीरथी का बहाव है, वो कितना तेज हो गया है। और ये काफी ऊंचा झूला पुल है, जो अब पूरा नीचे जो गाद है, जो मलबा है, उसमें धंस चुका है। ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप देखें, ये इसमें भारी दरारें पड़ चुकी हैं, टूटने के लगभग ये कगार पर आ गया है और नीचे बिल्कुल मलबे में ये धंस चुका है। हालांकि बहुत ऊंचा और गहरा झूला पुल था। पहाड़ों में सामान्य तौर पर, नदियों पे इस तरह के झूला पुल बनाए जाते हैं गांव को जोड़ने के लिए। और फिलहाल आपदा के बाद सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए, जो लोग मुखवा से आ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये इस तरह की सीट बिछाकर एक रास्ता तैयार किया है लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए। जिस हर्षिल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई, फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना हुस्न पहाड़ों का यहां फिल्माया गया। हर्षिल के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने इसे फुर्सत से संवारा है, और आज उसी हर्षिल घाटी में कुदरत कयामत बनकर बरसी। पहले धराली में बादल फटता है, सैलाब आता है और तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता है।
और ये विनाशकारी प्रलय खीर गंगा नदी से होते हुए भागीरथी में आता है। फिर भागीरथी नदी हर्षिल में अपनी विनाश लीला दिखाती है और हर्षिल घाटी, जहां भारतीय सेना का महत्वपूर्ण कैंप है, भारत चीन सीमा के बेहद करीब हर्षिल के इस सेना कैंप की कहानी 1962 की भारत चीन की जंग से भी जुड़ी है। लेकिन कुदरत यहां ऐसा प्रलय लेकर आई कि अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। और अब आज तक के रिपोर्टर मंजीत नेगी हर्षिल पहुंचे हैं तबाही की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। यकीनन आपने जब सैलाब आया उसकी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सैलाब ने कितनी तबाही मचाई, कैसे तबाही मचाई, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि सैलाब आने के बाद क्या क्या हुआ। इस वक्त जो आपको पत्थर और मिट्टी नजर आ रही है, इसके 15 फीट नीचे आर्मी कैंप दफन हो चुका है। खुद जवान से सुनिए कैसे यहाँ तबाही का सैलाब आया और सब कुछ मिटा दिया। समुद्र तट से हर्षिल की ऊंचाई 7,860 फीट है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रकृति ने हर्षिल के हुस्न को जिस तरह से संवारा है, आज उसी कुदरत ने सब कुछ पल भर में मिटा दिया। ये देखिए कैसे आर्मी कैंप पर सैलाब कहर बनकर टूटा और पूरा कैंप तहस नहस कर दिया। आर्मी कैंप में अब कुछ नहीं बचा है। 2-4 इमारतें बची हैं, वो भी पूरी तरह से मलबे में धंसी हुई, और आर्मी के जवान इस मलबे में अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं। पाया तो उस वक्त आर्मी कैंप में 8 जवान और 1 जेसीयू मौजूद थे, जो सैलाब आने के बाद से लापता है। उनकी तलाश इसी मलबे में की जा रही है। आज तक के रिपोर्टर मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो से आपको पूरी तबाही दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्मी मेस मौजूद थी उसका ये किचन है, और ये इसकी हाइट अगर देखें तो ये 12 फीट ऊंची किचन थी, और अब इसकी हाइट आप देखें ये मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। ये अंदर जो किचन का सामान है वो नजर आ रहा है, बाल्टी अंदर नजर आ रही है। ये दरवाजा देखें, इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की बन गई हुई दरवाजे हैं। यहाँ पर ये फ्रिज आप देखें तो ये फ्रिज नजर आ रहा है किचन का। ये मिक्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। आज तक ने जब आर्मी के जवान से इस तबाही के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे लोग सैलाब में धराली से बहते हुए आ रहे थे, कैसे उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, और कैसे उनके साथी भी देखते ही देखते सैलाब में गायब हो गए। जब हम वहाँ थे तब यहाँ इधर से बंदे ऐसे जा रहे थे नाले में बहते हुए, कुछ इधर गांव से आ रहे थे वो थे। तब इस दौरान ऐसे हमारी घातक ने बंदों के लिए रस्सी फेंकी, रस्सी से कुछ के हाथ में डंडा पड़ा, जो भी चीज पड़ी उसको फेंका, और ऐसे मैंने ऐसे मेरे 2 बंदे ऐसे जा रहे थे, मैंने ऐसे किया हाथ, तो मैं तो रिपट गया, फिसल गया। फिसलने के बाद में मेरे हाथ में पत्थर आया। जो बंदे फेंके जा रहे थे उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। दोनों पैर पकड़ने के बाद में फिर मैंने मेरी ट्रुप था, उन्होंने मेरे हाथ भी पकड़े। उसके बाद में उन दोनों बंदों को हमने फिर बाहर निकाला। निकालने के बाद में और उसके पीछे एक बंदा और चीखते हुए जा रहा था, उसको हमने ऐसे, ये WT बाहर होता है, उससे लेके ऐसे फेंका, पर वो उसके साथ नहीं आया, तो वो ऐसे आगे की तरफ चला गया। 5 अगस्त की तबाही में हर्षिल घाटी के 2 इलाके धराली गांव और ये आर्मी कैंप अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यकीनन इसको फिर से बनाने में सालों लग जाएंगे। मंजीत नेगी, हर्षिल घाटी, उत्तरकाशी, आज तक।